सुप्रभात बच्चों। हमारा आज का पाठ हिंदी गद्य खंड से पाठ 15 है, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, और इसके लेखक हैं विष्णु खरे। बच्चों, इस पाठ का नाम चार्ली चैपलिन यानी हम सब इसलिए रखा क्योंकि चार्ली चैपलिन, इस पाठ में बताया गया है कि चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़ा हास्य अभिनेता रहा है और उसी की छवि आज हर व्यक्ति के अंदर दिखाई देती है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं विष्णु खरे जी, उनका जन्म 19 फरवरी सन 1940 में छिंदवाड़ा के मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 सितंबर सन 2080 में हुई थी। इसके पश्चात ये बताया गया है कि हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन पर लिखे गए इस पाठ में लेखक ने चार्ली के कला कर्म की कुछ मूलभूत विशेषताओं को रेखांकित किया है। करुणा और हास्य के तत्वों का सामंजस्य उनकी दृष्टि में चार्ली की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इसे देखते हुए भारत जैसे मुल्क में, जहां सिद्धांत और रचना दोनों स्तरों पर हास्य करुणा के मेल की कोई परंपरा नहीं रही है, चार्ली चैपलिन की लोकप्रियता यह तय करती है कि कला स्वतंत्र होती है, बंधती नहीं। एक से एक हास्य कलाकार हुए, पर वे चैपलिन की तरह हर देश, हर उम्र और हर स्तर के दर्शकों की पसंद नहीं बन पाए। इसका कारण शायद यह है कि चार्ली ही वह शख्सियत हो सकता है जिनमें सबको अपनी छवि दिखती है। वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यह पूरा पाठ चार्ली चैपलिन के इसी जादू की व्याख्या का एक प्रयास है। तो बच्चों, पाठ हम शुरू करते हैं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यदि यह वर्ष चैपलिन की जन्म शती का न होता तो भी चैपलिन के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे होते हैं। पौन शताब्दी से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं से खिलवाड़ करता हुआ चार्ली आज भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है, जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। पश्चिम में तो बार बार चार्ली का पुनर्जीवन होता ही है। विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग नए सिरे से चार्ली को घड़ी सुधारते या जूते खाने की कोशिश करते हुए देख रहा है। चैपलिन की ऐसी कुछ फिल्में या इस्तेमाल ना की गई रीलें भी मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था। अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हैं, बुद्धि पर नहीं। मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोमन सील, लॉस्ट ईयर इन मॉरिएंट वार्ड फिल्में दर्शक से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। चैपलिन का चमत्कार यही है कि उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, विकल मस्तिष्क लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभा वाले व्यक्ति तक कहीं एक स्तर पर और कहीं सूक्ष्म रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। यह एक अकारण नहीं है कि जो भी व्यक्ति, समूह या तंत्र गैर बराबरी नहीं मिटाना चाहता, वह अन्य संस्थाओं के अलावा चैपलिन की फिल्मों पर भी हमला करता है। चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं हूँ, और भीड़ हंस देती है। कोई भी शासक या जनता का अपने ऊपर हंसना पसंद नहीं करता। एक परित्यक्तता, दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा होना और बाद में भयावह गरीबी
और माँ के पागलपन से संघर्ष करना, साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर एक समाज द्वारा दुराया जाना, इन सब से चैपलिन को वे जीवन मूल्य मिले जो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उसमें रहे। अपनी नानी की तरफ से चैपलिन से जुड़े हुए थे और यह एक सुदीर रूमानी संभावना बनी हुई है कि शायद उस खानाबदोश औरत में भारतीयता रही हो, क्योंकि यूरोप के जिप्सी भारत से ही गए थे और अपने पिता की तरफ से वे यहूदी वंशी थे। इन जटिल परिस्थितियों ने चार्ली को हमेशा एक बाहरी घुमंतू चरित्र बना दिया। वे कभी मध्यवर्गीय, बुजुर्गा या उच्च वर्गीय जीवन मूल्य न अपना सके। यदि उन्होंने अपनी फिल्मों में अपनी प्रिय छवि ट्रैम्प, बहू, खानाबदोश, आवारागर्द की प्रस्तुत की है, तो उसके कारण उनके अवचेतन तक पहुंचते हैं। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक जो हैं विष्णु खरे ने हास्य फिल्मों के महान अभिनेता चार्ली चैपलिन की विशेषताओं का वर्णन किया है। चार्ली चैपलिन की जन्मशती पर लिखे गए इस लेख ने उनके कला की दुनिया में दिए गए योगदान और उनके जीवन के अनछुए पलों को रेखांकित किया है। चार्ली चैपलिन ने समय, भूगोल और संस्कृतियों की सीमाओं को पार कर भारत सहित विश्व के करोड़ों बच्चों को हंसाया है। लेखक कहता है कि यद्यपि उनके विषय में कुछ कहा जा चुका है, तो भी यह अनुमान है कि आने वाले 50 वर्षों तक उनके बारे में कहा जाएगा। उनकी फिल्में भावात्मक धरातल पर टिकी होती थी। यही कारण है कि मंदबुद्धि, वैज्ञानिक, मरीज और सभी समान रूप से उनकी फिल्मों में रस लेते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेखक ये कहना चाहता है कि चार्ली चैपलिन की जो फिल्में होती थी वो इतनी हास्य से परिपूर्ण होती थी कि कोई अगर पागल भी है तो वो भी, या कोई बड़ा अफसर और वैज्ञानिक है और वो भी, दोनों मिलकर समान रूप से उसकी फिल्मों में रस लेते थे। चैपलिन ने दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़कर लोकतांत्रिक भावना को बल प्रदान किया था। उनके ऐसे करुणा हास्य मिश्रित रूप के पीछे एक लंबी दास्तां है। उनकी माता समाज के परित्यक्त और दूसरे दर्जे की अभिनेत्री थी। उन्हें बाद में अपनी माता के पागलपन से जूझना पड़ा और यही नहीं, पूंजीवादी और सामंतशाही के नशे में चूर समाज की दुत्कार भी सहन की। उनकी नानी खानाबदोश जाति से संबंधित थी और उनके पिता यहूदी थे। इन्हीं कारणों से चार्ली हमेशा के लिए बाहरी और घुमंतू बन गए। करोड़पति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी छवि नहीं तोड़ी। बच्चों, आज के लिए ये पाठ इतना ही। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।